फ्राइडे है तो शुक्रवार का दिन, हफ्ते का आखिरी और दिक्कत भरे फेज से हम लोग गुजरते हुए, ये बैक टू बैक कल ना 5वां स्ट्रेट सेशन था जब भारतीय बाजार कमजोरी के साथ, दबाव के साथ कामकाज कर रहे थे। और कल का सेशन तो हाईलाइट था। पहले इंट्राडे दिखाइए, कहां शुरू हुए वो रिलीफ रैली की एक्सपेक्टेशंस के साथ, कैप अप शुरुआत हुई और कहां बंद हुए जाके सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स एक के बाद एक पत्तों की तरह गिरते हुए 15,360 के लेवल्स पर क्लोज। एक समय भारतीय बाजार अच्छे खासे मूड में थे, 150 पॉइंट के आसपास का उछाल, और उसके सामने देखिए 330 अंकों के दबाव के साथ फाइनली सेशन का कल्मिनेशन। हाँ, आज एक अच्छी खबर यह है कि फ्राइडे के दिन थोड़ा सा एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि स्टेबिलिटी आ सकती है, फ्लैट टू स्लाइटली इन ग्रीन शुरुआत करने के इंडिकेशन। लेकिन हम बहुत प्रिकेरियस लेवल्स के आसपास हैं। वो 15,000 14,800 का जो अहम जोन है उसके बेहद करीब भारतीय बाजार अब पहुंचते हुए, तो नजर रखिएगा। हमारा एसजीएक्स निफ्टी जरूर इन ग्रीन है, पर एशिया पेन में आज सुबह सुबह ज्यादातर सारे एशियन बेंचमार्क जो आपकी स्क्रीन पर 1 से 1.5-2% की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। यूएस में कल तगड़ा सेल ऑफ वापस लौटता हुआ यूएस के बेंचमार्क्स कल 2.5 से लेकर 4% तक करेक्ट हुए। 2.5 गिरा डाउ, एसएनपी गिरा 3.25 और नैस्डैक गिरा 4%। इस तरह की कमजोरी थी, पर इसमें से बहुत कुछ कमजोरी हमने डाइजेस्ट करी थी कल, जब वो आखिरी जब हम 3:30 बजे क्लोज कर रहे थे भारतीय बाजारों को। 2 से 2.25% ये सारे बेंचमार्क्स ऑलरेडी दबाव में थे। पर हां, ये जरूर है कि एक्सपेक्टेशन से ज्यादा दबाव, जो हम डाइजेस्ट करके गए थे उससे ज्यादा दबाव बनता हुआ नजर आया। नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे जानेंगे भाई मूड है कैसा, वो डर कितना बढ़ रहा है बाजार का मंदी और रिसेशन को लेकर। असली चिंता ये है कि जो पिछले एक डिकेड से इजी मनी, जीरो इंटरेस्ट की मनी, सस्ती पूंजी आपके अवेलेबल थी, मतलब एकदम ऑन डिमांड, जितना चाहो उतना, वो अचानक से बहुत महंगी होने लगी है। तो उसकी वजह से आप ये जो ग्रोथ स्टॉक की हम लोग रोज बात करते हैं, नैस्डैक में 4% की गिरावट, इतना गिरने के बाद फिर गिरे हैं, उसको ध्यान में देखना चाहिए कि ये वो वाले स्टॉक है जहां पे बहुत इजी मनी से चीज़ें आ रही थी ना, कि एक खरीदो 2 फ्री या कैशबैक, ये सब जो फ्री चल रहा था वो अब टाइटन होता हुआ आपको दिखेगा। तो उसकी वजह से जो स्टॉक्स हैं उनमें पिटाई है, और इसीलिए खूब लग रहा है कि अगर स्लम्प आ रहा है, रिसेशन जा रहा है, तो उससे पिटाई होगी। और इसीलिए तमाम एनालिस्ट की रिपोर्ट्स आप देखिए उसी तरीके से। कल जितने भी ग्लोबल बड़े न्यूज़पेपर्स थे आप देखिए, सब रंगे हुए थे इसी चीज़ों से, कि जो अचानक से स्विट्जरलैंड जागा 14-15 साल बाद 50 बेसिस पॉइंट एकदम से 0.5% बढ़ा दिया उसने। ये स्विट्जरलैंड यूरोजोन का हिस्सा नहीं है क्या? यूरोजोन के हिस्से सब हैं, लेकिन सब अपना अपना भी कर रहे हैं। अचानक से उन्होंने बढ़ा दिया। आप देखिए उसमें क्या फर्क पड़ा कि अचानक से आपको शॉकर लगा कि नहीं अब कॉस्ट बढ़ने लगी, होम लोन की रेट्स एकदम से जंप कर रही हैं 0.5% सब जगहों पे, तो वो असर अब मार्केट पे दिख रहा है। इसीलिए लोग पिटाई कर रहे हैं और बिकवाली होती हुई दिख रही है। कहीं से कोई रिस्पाइट की खबर अभी तक नहीं है। अब किसी को नेगेटिव लगे, बुरा लगे, हम कुछ नहीं कर सकते, कि जो सच है वो देखना पड़ेगा आपको। जापान में आज रेट ऑफ इंटरेस्ट पे तय होगा। कहा जा रहा है कि शायद पहली बार होगा कि अब वो दाम बढ़ाने के बारे में सोचें, क्योंकि इस तरह से उनकी करेंसी 24 साल के लोस पे चली गई है डॉलर के सामने, कि बहुत मुश्किल हो रही है वहाँ पे। तो जापान में भी इसलिए आप 500-600 पॉइंट की गिरावट देख रहे हैं निक्केई में। तो हो सकता है कि वहाँ पे भी आज कुछ इंटरेस्ट रेट पे कुछ है, वो पता नहीं, लेकिन सिचुएशन पूरी दुनिया की एक्चुअली एकदम से गड़बड़ा गई है। तो उसको किसी कोने से रिस्पाइट नहीं है। असली कारण यही है। तो हम लोग कल तक महंगाई चिंता कर रहे थे, अब महंगाई को रोकने के उपाय की वजह से जो नुकसान हो रहा है उसकी हम चिंता कर रहे हैं।